अमित अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस बात से, इस सवाल से कि क्या किसी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको जो कि वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स ने आपसे पूछी होगी, 100% पूछी होगी? नहीं, मुझे कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसके बाद वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी? डॉक्टर्स ने क्या क्या आपसे पूछा, क्या बातचीत की और कब आपने सोचा कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? एक्चुअली जब मई जून में कोरोना का इतना ज़्यादा खौफ था, दिल्ली में भी बहुत खौफ था, तो उस टाइम मेरे को भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमें भी किसी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर कैसे कर सकते हैं? तो वो एक कसक थी कि जो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था पर वो नहीं पूरी हो पा रही थी। फिर हमें पेपर्स में भी ऐड आया कि एम्स के अंदर दिल्ली में वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, कोवैक्सीन का फ़ेज़ 1 होना है। तो मैंने फ़ेज़ 1 में भी अपना नॉमिनेशन दिया था, तो मेरा टेस्ट भी हुआ था, कोविड नेगेटिव आया था, पर क्योंकि फ़ेज़ 1 में जितने उनको वॉलंटियर्स चाहिए थे वो ऑलरेडी पूरे हो गए थे, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि फ़ेज़ 1 में तो अब हमारे स्लॉट्स पूरे हो गए हैं, आपको फ़ेज़ 2 में हम कॉल करेंगे। तो फिर फ़ेज़ 2 में फिर दोबारा जब स्टार्ट हुआ तब मैंने फ़ेज़ 2 यानी अक्टूबर, अगस्त अक्टूबर के करीब में आपको लगा? मेरे को सितंबर में लगी। फर्स्ट जो डोज थी वो 10 सितंबर को थी और फिर 28 डेज़ की गैप के बाद अक्टूबर में डोज लगी थी 8 अक्टूबर को। तो 2 बार डोज दी गई थी। तो उससे पहले हर बार जब भी जाते थे तो कोविड टेस्ट हुआ 7 सितंबर को, नेगेटिव आया था, तो उसके बाद 10 सितंबर को डोज दी गई थी। और पिछले अब मेरे ख्याल से 7-8 बार मैं जा चुका हूँ। बीच बीच में वो ब्लड सैंपल्स हमसे कलेक्ट करते हैं ताकि वो चेक करते हैं कि मतलब कि उन दवाई का कितना असर हो रहा है। बट डिटेल्स तो हमें नहीं पता, पर वो अभी मेरे ख्याल से फिर जनवरी में एक बार फिर जाना है और फिर मेरे ख्याल से मार्च में फिर बुलाएंगे। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ब्लड सैंपल लिया जाता है जी, ताकि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके कि किसी तरीके का रिएक्शन तो नहीं बॉडी में हो रहा है? जी, हमसे मतलब कि मैं जैसे मेरे ख्याल से वैक्सीन लगने के बाद 4-5 बार ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। एक जनवरी में भी दोबारा लेना है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट अप्रैल में। और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है अभी? हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब वैक्सीन लगी थी तो उसके 6 दिन तक डेली वो कॉल करते थे वहाँ एम्स के, कि हमसे पूछते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई बुखार। तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो दोनों टाइम जो वैक्सीन लगी है दोनों बार उन्होंने पूछा है। एक बुकलेट दी गई थी हमें कि आपको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम कोई नोटिंग करनी है, कुछ आपको लगता है, तो वो बुकलेट खाली थी और खाली उनको वापस कर दी थी। तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। आमिर जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। 4 ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस तो हमने सुन लिया जिन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिल्कुल। और देश भर में जो हमारे दर्शक हैं वो इस वक्त इस खास पेशकश को देख रहे हैं और उनके मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।